नमस्ते। मैं संपूर्णा शर्मा, आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ माउंट आबू, हिंदी अध्यापिका। बच्चों, अभी जो हमारा पाठ चल रहा है उस पाठ का नाम है एक दिन की बादशाहत। इस पाठ में हमने अब तक देखा था कि आरिफ और सलीम दो बच्चे हैं जो कि घर के सदस्यों की पाबंदियों से परेशान हैं और वो उन पाबंदियों से निकलने के लिए अनेक उपाय सोचते हैं, घंटों विचार करते हैं और इतने विचार करने के बाद उनके मन में एक योजना आई और उस योजना को लेकर वो अपने पिताजी के पास जाते हैं और पिताजी से ये प्रार्थना करते हैं कि एक दिन के लिए उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और घर के जितने भी बड़े हैं वो सब छोटे हो जाएं। उनका भाग्य अच्छा था और उनके पिताजी ने उनकी बात सहर्ष मान ली, मतलब खुशी खुशी मान ली और ना उन्हें ये अधिकार दे दिए बल्कि वो इस चीज़ के लिए भी तैयार हो गए कि एक दिन के लिए उनको इस घर के सारे अधिकार मिल जाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि आरिफ और सलीम किस तरह से अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोर डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। तो जैसा कि आरिफ और सलीम के साथ होता था, सुबह सुबह उन्हें झिंझोड़ के उठा दिया जाता था और वो काम करने के लिए कहा जाता था जिसकी शायद उनकी इच्छा नहीं होती हो। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। ऐसा करने पर जो उनकी अम्मी थी जिसको उन्होंने झिंझोड़ कर उठाया, तो उनकी एक बार तो इच्छा हुई कि एक ज़ोरदार उनके चाटा लगा दे, मगर उनको याद आ गया कि आज तो उनको सारे अधिकार मिल चुके हैं और उनके जो अधिकार हैं वो छीने जा चुके हैं। तो फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना, बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। तो आरिफ ने उन्हें रोका, तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी, आप पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। अब बारी थी दादी की, अम्मी को तो वो उठा चुके थे झंझोड़ के, अब बारी दादी की थी। हरीरा होता है दूध को उबालकर उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के और एक स्वादिष्ट पकवान बनाया जाता है जिसे हरीरा कहते हैं। तो दादी ने बादाम का हरीरा पीना शुरू किया था तो आरिफ ने टोक दिया, क्योंकि उम्र थी तो उन्होंने कहा कि अब स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें खानी चाहिए। तो उसने कहा तौबा, मतलब दादी आप कितना हरीरा पिएंगी, पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा पियोगे तो आपका पेट फट जाएगा। और दादी ने भी एक बार उसको चपत लगाने के लिए हाथ उठाया, पर उन्हें भी याद आ गया कि आज उनके पास अधिकार नहीं है। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, खानसामा कहते हैं खाना बनाने वाले को। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्किट इन सबको दे दो। हमेशा ये होता था कि घर वालों की पसंद से उन्हें खाना खाना पड़ता था, लेकिन आज क्योंकि उनके पास अधिकार थे तो उन्होंने जो अंडे मक्खन वगैरह बढ़िया चीज़ें थी वो तो कर ली अपनी तरफ, और कहा जो खाना बनाने वाला था रसोईया, उसको कहा कि ये दलिया दूध बिस्किट जो है ना, ये इन सब को दे दो। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी, क्योंकि रोज़ की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। आपा मतलब उनकी बुआ। बुआ ने उनको बिल्कुल जैसे तूफान लादे जैसी नज़रों से उन्हें देखा, घूरा उनको गुस्से से, मगर वो भी मजबूर थी। और आज जो रोज़ जो माल उड़ाया करती थी, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें वो खाया करती थी, वो आज नहीं खा सकती थी, क्योंकि हमेशा यही होता था कि बुआ ये चीज़ें अपने लिए रख लेती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। तो जैसे ही सब खाना खाने बैठे तो सलीम ने अपनी माँ को टोक दिया कि आप अपने दांत देखो, पान खा खा के कितने गंदे कर लिए। मैं तो दांत मांज चुकी, अम्मी ने टालना चाहा तो अम्मी ने सोचा इसको टाल देते हैं। कहा कि मैं तो
दांतों को मान चुकी हूँ, दांतों को साफ कर चुकी हूँ। नहीं, चलिए जल्दी चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मा ने अपना बाइट ले लिया था लेकिन उसने तो ज़बरदस्ती सलीम ने उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे। तो अम्मी को इस तरह से जाता देखकर सबको हंसी आई, क्योंकि यही रोज़ सलीम के साथ हुआ करता था और आज सलीम ने उनके साथ किया। तो अभी माँ का नंबर भी आ चुका है, दादी का भी आ गया और आपा का भी आ गया है। आगे देखते हैं कि बाकी परिवार वालों के साथ वो किस तरह का व्यवहार करते हैं और इस व्यवहार से किसके मन में किस तरह के भाव उमड़ते हैं। तो अगले वीडियो में हम इन चीज़ों को जानेंगे। पाठ को पुनः पढ़ें, समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।